Hello, students and my dear friends. Good evening, everybody. This is Rudra GS World Classes. As yesterday we have discussed the syllabus of biology. जैसा कि हम लोगों ने कल बायोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस किया था और आज हमें हिस्टोरिकल इवेंट्स देखनी थी, ठीक है। हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन देखना था बायोलॉजी का, है ना। और फिर उसके बाद हमें सेल्स स्टार्ट करनी थी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने वीडियो को। अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से सिलेबस का वीडियो जो है देख लीजिए बायोलॉजी में जाकर। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कैसा? हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन होगा। किसका इंट्रोडक्शन करेंगे? साइंस का। और साइंस से किस में जाएंगे? बायोलॉजी में जाएंगे। साइंस से हम लोग फिजिक्स में भी जा सकते हैं, यहाँ से केमिस्ट्री में भी जा सकते हैं, ठीक है। हमें कहाँ जाना है? बायोलॉजी में जाना है। और एम क्या होगा? हमें चैप्टर क्या स्टार्ट करनी है? सेल स्टार्ट करनी है, ठीक है। क्या स्टार्ट करनी है? सेल, यानी कि क्या? कोशिका, ठीक है। आइए बात करते हैं साइंस की, ठीक है। साइंस बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, ठीक है। बट चूँकि सिलेबस में मैंने लिख रखा है कि इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल हिस्टोरिकल ऐतिहासिक इंट्रोडक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद फिर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे साइंस की बात करते हैं तो साइंस जो है लैटिन वर्ड साइंसिया से डिस्कवर्ड है, लिया गया है, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है? नॉलेज। मतलब क्या होता है? नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या? टू नो और टू अंडरस्टैंड। सारे बच्चे यही गलती करते हैं, साइंस का बेसिक मतलब समझते नहीं हैं और रट्टा मारना चालू कर देते हैं, है ना। साइंस इट्सेल्फ हमें सिखाता है कि आपको रटना नहीं है, समझना है। मुझे आप रटो नहीं, समझो, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन, बेसिक डिफिनीशन से सारे बच्चे बचपन से आप लोग स्टडी करते आए हो, ठीक है, कि साइंस की डिफिनीशन क्या होती है, ठीक है। हम लोग यहाँ भी देखेंगे कि साइंस की डिफिनीशन क्या होती है। साइंस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड। साइंस कैसे स्टडी है? एक ऑर्गेनाइज्ड है। कैसे स्टडी है? ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, संगठित स्टडी है। फिर इसमें नॉलेज कैसा मिलता है? हमें डायनेमिक नॉलेज मिलता है। क्या मिलता है? डायनेमिक, ब्रॉड नॉलेज मिलती है किसी भी टॉपिक्स के रिलेटेड। बट टॉपिक क्या हमें लेना है? नेचुरल फेनोमेना, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, ठीक है, उन सब का हमें क्या करना है? ऑर्गेनाइज्ड और डायनेमिक नॉलेज एक्वायर करना होता है। किसके थ्रू? साइंस के थ्रू। बट ऐसे ही नहीं, विद द रेफरेंस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। नेचर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके रेफरेंस के थ्रू, ठीक है। और वो किस पे डिपेंड करेगा? किस पे बेस्ड रहेगा? आप कहोगे रिपीटेबल ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक बार हमने देख लिया और कह दिया कि साइंस है, साइंस हम लोगों ने सीख लिया, नेचुरल फेनोमेना की स्टडी हो गई, ऐसा नहीं है। ऑब्जर्वेशन कैसा होना चाहिए? रिपीटेबल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ऑब्जर्वेशन को हम लोग रिपीट कर करके देखेंगे। एक बार ऑब्जर्व किए, फिर सेकंड बार ऑब्जर्व करेंगे, थर्ड बार ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो किस बेस पे करते हैं हम लोग? ठीक है, विच इज़ बेस्ड ऑन रिपीटेबल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि साइंस किसको डील करता है। साइंस में हम लोग स्टडी किसको करते हैं? नेचुरल फेनोमेना को स्टडी करते हैं, ठीक है। नेचुरल फेनोमेना को स्टडी करते हैं, यानी कि साइंस की जितनी भी ब्रांचेज रहीं, ठीक है, उन सब ब्रांच को हम लोग क्या कहते थे? कलेक्टिवली नेचुरल साइंस कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे? नेचुरल साइंस कहते थे, याद रखिएगा, ठीक है। नेचुरल साइंसेस की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब नेचुरल साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नेचुरल साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला फिजिकल साइंसेस और सेकंड बायोलॉजिकल साइंसेस, ठीक है। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, यानी कि जिसमें लाइफ है ना। फिजिकल साइंस में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? ठीक है, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं डील्स विद द स्ट्रक्चर, फेनोमेना एंड फोर्सेस ऑफ नॉन लिविंग वर्ल्ड। देखिए यहीं से आपका डिफरेंसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर यहीं से मुझे केमिस्ट्री में जानी होगी, यहीं से मुझे फिजिक्स में जाना होगा, तो मैं क्या करूँगा? बायोलॉजिकल साइंस को स्किप करके, ठीक है, कहाँ इंटर कर जाएंगे हम लोग? इसमें। और फिर इसकी चेन बनाते हुए चले जाएंगे आगे तक, ठीक है। बट हमें किस पे जाना है? बायोलॉजिकल साइंसेस पे। क्यों? क्योंकि यहीं से हमारा लाइफ साइंस आएगा और यहीं से बायोलॉजी में हम लोग इंटर कर जाएंगे। मोटो क्या है हमारा इंट्रोडक्शन का? साइंस, बायोलॉजी, देन सेल, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? नॉन लिविंग वर्ल्ड में जितनी भी फोर्सेस अप्लाइड होती है, ठीक है, उसकी स्टडी हम लोग इस पे करते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल में आ जाइए, ये किस पे डिपेंड करता है? इसमें लोग किसकी स्टडी करते हैं? इसमें स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, ठीक है। और क्या जितनी भी फोर्सेस लगती हैं नॉन लिविंग बींग्स में, ठीक है, सॉरी लिविंग लिविंग वर्ल्ड में, उसकी स्टडी हम लोग किस में करते हैं? बायोलॉजिकल साइंसेस में करते हैं, ठीक है। इसी बायोलॉजिकल साइंसेस को लाइफ साइंस भी कहा गया है। क्या कहा गया है? लाइफ साइंस, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पे, यानी कि बायोलॉजिकल साइंस कहूँ मैं या लाइफ साइंस कहूँ मैं, कलेक्टिवली दोनों को हम लोग अब क्या कहते हैं?
बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, लिविंग वर्ल्ड की डिस्कशन करेंगे, ठीक है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, उसकी कॉम्पोजिशन की बात करेंगे, है ना, उसमें क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस होती है, ठीक है, उन सब की डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। यानी आप देखने वाले हो कि बायोलॉजी का मतलब क्या, साइंस ऑफ लाइफ, ठीक है, साइंस ऑफ लाइफ, जीवन का विज्ञान, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। बायोलॉजी हम लोग देख चुके थे, बायोलॉजिकल साइंसेस से बायोलॉजी आया हमारा, ठीक है। बायोलॉजी की बात करेंगे। बायोलॉजी आप लोग जानते हो क्या है हमारा, इसमें ग्रीक वर्ड है क्या, बायोस प्लस लोगोस, बायोस प्लस लोगोस, ठीक है। बायोस इन द सेंस लाइफ, जीवन की बात होती है, लोगोस इन द सेंस स्टडी, अध्ययन की बात होती है, ठीक है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, लाइफ की बात करते हैं और उसकी स्टडी की बात करते हैं, ठीक है, उसका अध्ययन की बात करते हैं। आप इसकी डिफिनेशन देना चाहो, ठीक है, आप कहो कि हम लोग बायोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, तो हम लोग स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, संरचना की स्टडी करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, उसके संगठन की बात करते हैं, ठीक है, उसकी कॉम्पोजिशन की बात करेंगे हम लोग, उसमें लाइफ प्रोसेसेस यानी कि क्या वो अपने जीवन में क्या भी जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जैविक प्रक्रियाएं जितनी भी होती हैं, यानी कि आप कहोगे न्यूट्रिशन से लेकर, ठीक है, डाइजेशन से लेकर, है ना, रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन चूँकि एक इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस में नहीं आता है, ठीक है ना, इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस नहीं है, यानी कि लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए जितनी भी एक्टिविटी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स करता है वो सारा का सारा हमारा लाइफ एक्टिविटी में आ जाता है, ठीक है। बट फॉर सस्टेनिंग द लाइफ, है ना, रिप्रोडक्शन इज़ नॉट एन इसेंशियल पार्ट, ठीक है, क्लियर है। वो सिर्फ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए मेंटेन की जाती है ना, लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए हम लोग रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। बट अगर लाइफ प्रोसेसेस की बात करोगे आप तो ठीक है, जो भी हम लोग काम करते हैं अपने लाइफ को सस्टेन रखने के लिए, ठीक है, रेस्पिरेशन से लेकर, है ना, सर्कुलेशन से लेकर, ठीक है, एक्सक्रेशन से लेकर, है ना, जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती है, जितनी भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं, प्रक्रियाएं हमारे जीवन में होती हैं, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर होती है, ठीक है, उन सब की स्टडी हम लोग बायोलॉजी में करते हैं। इंटरेक्शन, ठीक है, अपने आसपास के, ठीक है, इकोसिस्टम से, है ना, इन्वायरमेंट से किस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना रिलेशन इस्टेब्लिश करता है उसकी बात करते हैं। इवोल्यूशन कैसे उसमें सिस्टमेटिक डेवलपमेंट होती है उसकी बात करते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में फिर हम लोग बात करते हैं लाइफ, अदर लाइफ एक्सपेक्ट, मतलब जो भी चीज़ें बची हुई हैं, ठीक है, लाइफ के बारे में, वो सब के सब हम लोग किसमें स्टडी करते हैं, बायोलॉजी में बात करते हैं, ठीक है। अब एक सवाल उठता है कि ये बायोलॉजी टर्म दिया किसने था, ठीक है, बायोलॉजी टर्म दिया किसने था, तो आप कहोगे लेमार्क एंड ट्रीवेरेनस, लेमार्क एंड ट्रीवेरेनस कब दिए थे, 1802 में, ठीक है, 1802 ईस्वी में। अब थोड़ी सी और हिस्ट्री में अंदर आते हैं हम लोग, ठीक है, चूँकि हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही देख रहे हैं आज, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही देख रहे हैं, हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं साइंस का, वहाँ से हम लोग बायोलॉजी में एंटर किए, है ना। बात करेंगे अरस्टोटल का, इसे हम लोग हिंदी में अरस्तु साहब भी कहते हैं, अरस्तु के नाम से जानते हैं इन्हें हमें, ठीक है। इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ स्पैन रहा है यही है, ठीक है। इन्हें हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है, बायोलॉजी, ठीक है, यानी जीव विज्ञान का जनक, ठीक है, जीव विज्ञान का जनक। इन्हें ही आगे चल के जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जूलॉजी। इन्हें ही एम्ब्रियोलॉजी का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, यानी फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, भ्रूण विज्ञान की बात इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। ऐसा बोला क्यों गया इन्हें, क्योंकि आप कहोगे ही स्टडीड मोर देन 500 टाइप ऑफ एनिमल्स, ठीक है, लगभग 500 से अधिक प्रकार के जीव जंतुओं का इन्होंने क्या करा था, स्टडी किया हुआ था, ठीक है। इन्होंने इतने सारे एनिमल्स के बारे में हम लोगों को बताया था, ठीक है, इसीलिए इनके ऑनर में इन्हें हम लोग क्या करते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग क्या, थियोफ्रास्टस, क्या आते हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग, थियोफ्रास्टस के बारे में। ये थे कौन, ये अरिस्टोटल के ही स्टूडेंट थे। थियोफ्रास्टस कौन थे, अरिस्टोटल के ही स्टूडेंट थे, ठीक है, जिन्हें आप अरस्तु कहते हो, ठीक है। इन्हें कहा गया फादर ऑफ बॉटनी, क्या कहा गया, फादर ऑफ बॉटनी, ऐसे ही नहीं कहा गया, ठीक है, उसके पीछे भी रीज़न थी, ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट की आकारिकी के बारे में, ठीक है, पौधे की आकारिकी के बारे में, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था, इनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। इन्होंने 2 किताबें भी लिखी अपनी, ठीक है। उनकी फर्स्ट किताब जो है वो हिस्टोरिया, हिस्टोरिया क्या है, प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, और एक और इनकी बुक है जिसका नाम है डी कॉसिस प्लांटेरम, डी कॉसिस प्लांटेरम, ठीक है। इसके बाद हम लोग और आगे आते हैं तो आप बात करोगे प्लिनी एंड एल्डर, ठीक है, प्लिनी एंड एल्डर, ठीक है। प्लिनी हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ठीक है। प्लिनी ने एक बार शोक जताया था कि कहीं ऐसा ना हो कि
रोम का सारा सोना जो है ना, मसाले परचेज़ करने के चक्कर में इंडिया में चले जाएं, ठीक है। और इन्होंने अपनी ये जो स्टेटमेंट है किसमें लिखी हुई है, हिस्टोरिया नेचुरालिस में, हिस्टोरिया नेचुरालिस, ठीक है। आप हिस्ट्री में भी इसे स्टडी करोगे प्लिनी साहब को, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे 1000 से अधिक इकोनॉमिकल प्लांट्स को डिस्कस किया हुआ है। इस बुक में इन्होंने 1000 से अधिक इकोनॉमिकल प्लांट्स के बारे में इन्होंने बता रखा है, किसमें, हिस्टोरिया नेचुरालिस में, किसने, प्लिनी साहब ने, ठीक है। इनके सहयोगी थे एल्डर जी। अब इन्हीं के समय पे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला गया, आप देख रहे होगे 79 AD की बात कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग किस में थे, BC में चल रहे थे, ठीक है। हम लोग AD में आ चुके हैं, है ना, ठीक है। एनो डोमिनी की बात हो रही है अभी हम लोग, ठीक है। एट दिस टाइम एक और हुआ करते थे, इनका नाम था गैलन, क्या नाम था, गैलन साहब, ठीक है। इन्हें मेडिकल मैन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मेडिकल मैन, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी किसमें, एनाटॉमी ऑफ मैन में, है ना। एनाटॉमी आप जानते ही हो, हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल स्टडी जब करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, ठीक है, आंतरिक संरचनाओं की स्टडी करते हैं, है ना, तो उसे हम लोग एनाटॉमी कहते हैं, है ना, ठीक है। वॉज द मोस्ट फेमस मेडिकल मैन हु एस्टैब्लिश द एनाटॉमी ऑफ मैन। और इन्होंने अपने टाइम पे एक बुक लिखी थी, ठीक है, जिसका नाम था एनाटॉमिकल क्या, प्रिपरेशन, एनाटॉमिकल प्रिपरेशन। अब ये जो टेक्स्ट बुक है इनकी, ठीक है, ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल थी और लगभग 1400 वर्षों तक सबसे स्टैंडर्ड बुक, जैसे आज हम लोग स्टैंडर्ड बुक की बात करें, अगर आप क्या करोगे, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करोगे, तो हम लोग फटाक से स्पेक्ट्रम का नाम ले लेते हैं, राजीव वहीर सर का, है ना। पॉलिटी की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फटाक से नाम ले लेते हैं, किसका, किसका, लक्ष्मीकांत साहब का नाम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो वैसे इनकी स्टैंडर्ड बुक रही और लगभग 1-2 साल के लिए नहीं, 14 ईयर्स तक, ठीक है। और ये सबसे अधिक लॉन्गेस्ट रन फॉर द एनी टेक्स्ट बुक इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये ऐसा टेक्स्ट बुक है जो सबसे अधिक चला, ठीक है, लगभग कितने सालों तक, 1400 सालों तक, ठीक है, 1400 सालों तक। यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग चले आते हैं सीधे किस पे, एनाटॉमी के बाद पढ़ने के बाद, है ना, अब एनाटॉमी में ही अंदर जाएंगे हम लोग। अब पढ़ेंगे फादर ऑफ एनाटॉमी के बारे में, फादर ऑफ एनाटॉमी की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे, फादर ऑफ एनाटॉमी, ठीक है। क्या नाम था, एंड्रस क्या, विसेलस, ठीक है, एंड्रस विसेलियस। इन्होंने एक बुक लिखी, डी हुमेनी कॉर्पोरिस फैब्रिका, डी हुमेनी कॉर्पोरिस फैब्रिका, ठीक है, ठीक है। वो किस बेसिस पे बुक था इनका, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना। इनकी जो ये बुक थी किस पे डिपेंड कर रही थी, है ना, किस पे लिखी गई थी, तो इसमें इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में उन्होंने क्या बताया था। गैलन साहब ने अपना एक टेक्स्ट बुक दिया था, क्या नाम से, एनाटॉमिकल प्रिपरेशन के नाम से। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मेडिकल मैन के नाम से जानते हैं। और इन्होंने बहुत अधिक इंटरनली इन्होंने बता दिया, किसने, एंड्रस साहब ने, ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है, ठीक है, एनाटॉमी का जनक कहा जाता है, ठीक है। ये बुक इन्होंने लिखी कब थी, 1543 में। फिर बात करते हैं, अब देखिए कैसे कैसे इवोल्यूशन हो रहा है, कैसे कैसे क्या हो रही है, सिस्टमेटिक डेवलपमेंट हो रही है साइंस में। इसी को कहते हैं हम लोग हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन, ठीक है। विलियम हर्वे साहब आए, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हो 43, यहाँ पे देख रहे हो 78 से लगभग 1657 तक की बात हो रही है यहाँ पे। ये कौन थे, हर्वे साहब ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को देखा और इन्होंने ये भी देखा कि किस तरह से ब्लड जो है हार्ट के पंपिंग के हेल्प से सर्कुलेट हो रही है, ठीक है। ब्लड क्या हो रही है, सर्कुलेट हो रही है हार्ट के पंपिंग से। हार्ट जब क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और एक्सपेंस कर रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और एक्सपेंस कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, ब्लड वेसल्स में क्या हो रही है, सर्कुलेट हो रही है ना। इन्होंने अपना मोनोग्राफ क्या होता है, मोनोग्राफ एक आप कहोगे कि लॉन्ग आर्टिकल या कहोगे शॉर्ट बुक की बात होती है। यहाँ पे क्या करते हैं, शॉर्ट बुक की बात करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोग्राफ, है ना। उन्होंने अपने मोनोग्राफ किस नाम से था, एनाटॉमिकल एक्सरसाइज ऑन द मोशन ऑफ हार्ट एंड ब्लड, है ना, उसमें इन्होंने इसके बारे में लिखा था उन्होंने। इतना ही नहीं, ही ऑल्सो स्टडीड द रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट ऑफ चिक। इन्होंने चिक का रिप्रोडक्शन भी देखा और कैसे इनमें इसके भ्रूण में विकास होता है, कैसे इसकी एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होती है, वो देखते हैं, वही उसके बारे में भी उन्होंने बता रखा है, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे हम लोग बायोलॉजी में, धीरे धीरे हम लोग
सेल की तरफ आ रहे हैं, सेल की तरफ धीरे धीरे हम लोग एंटर कर रहे हैं। अब आप बात करोगे रॉबर्ट हुक साहब का, ठीक है, रॉबर्ट हुक की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, कब से 1635 से 1703 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप कहोगे ये कौन थे, ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इनके बारे में डीपली हम लोग पढ़ेंगे जब बायोलॉजी में हम लोग सेल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सेल चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे फिर से इनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट डे कल, ठीक है। आज बात करते हैं इनके बारे में, सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ठीक है। ही ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ स्मॉल कंपार्टमेंट, ठीक है, स्मॉल कंपार्टमेंट है ना, इन अ थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर हिज सेल्फ मेड सिंपल माइक्रोस्कोप। इन्होंने अपने से ही एक सिंपल साधारण माइक्रोस्कोप बनाया था और जिसमें इन्होंने क्या किया था, स्पेनिश ऑक ट्री का स्लाइस लिया, क्योंकि ये सबसे पहले डेड सेल्स को देखने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। कौन, रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक अप्रॉक्सीमेटली 1665 में, है ना, 1665 में। इस स्मॉल छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को, ठीक है, इन्होंने कहा होलो स्पेस, ठीक है, और इसके लिए उन्होंने लैटिन में एक वर्ड दिया सैलुली, ठीक है। सैलुली का सिंगुलर क्या होता है, सैलुला होता है, जिसका मतलब होता है क्या, अ टाइनी रूम, एक छोटा सा रूम, एक कमरा, ठीक है। उसी को आगे चल के सैलुली से ही डिराइव्ड हुआ क्या, सेल, ठीक है। तो डियर ये रहा छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग किस पे सीधे इंटर कर जाएंगे, हम लोग इंटर कर जाएंगे सेल पे, ठीक है। यानी कि आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो सेल का वीडियो होगा। सेल में भी हम लोग छोटा मोटा इंट्रोडक्शन देखेंगे, रॉबर्ट हुक की बात करेंगे, और फिर रॉबर्ट हुक के बाद हम लोग किसका बात करेंगे, आप कहोगे एंटोन वॉन लीवेनहुक की बात करेंगे हम लोग, एंटोन वॉन लीवेनहुक की बात करेंगे। फिर हम लोग ब्राउन साहब की बात करेंगे, ठीक है, जिन्होंने न्यूक्लियस वगैरह को देखा। ऐसे हम लोग की क्या होगी, सिस्टमेटिक डेवलपमेंट होता चला जाएगा, ठीक है, सेल चैप्टर का भी। और फिर सेल में धीरे धीरे हम लोग और आगे तक जाएंगे और पूरा डीप लेवल से आपको पढ़ाऊंगा मैं, डीप लेवल से बिल्कुल पढ़ाऊंगा, क्या अपनी नॉलेज जो भी है दूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। मेरा मोटो आपको पढ़ाना नहीं है, मेरा मोटो है नॉलेज जो भी है शेयर करूं आपके साथ, ठीक है, जिसमें मेरा भी इम्प्रूवमेंट हो और आपको भी अच्छा लगे, ठीक है डियर। अगर एक छोटी सी और अपील, ठीक है, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक आती रहे, ठीक है लिए, ठीक है डियर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल सेल के साथ, और सेल में फिर हम लोग रॉबर्ट हुक साहब को पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एन्जॉय योर सेल्फ, बाय बाय।